हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। एई बोल लो या आप एसडीओ बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसके जॉब प्रोफाइल्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे, किस टाइप की वर्क आपको यहाँ पर मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी सैलरी स्लिप, ग्रेड पे, ग्रॉस सैलरी, इनहैंड सैलरी क्या होती है, ये भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, व्हीकल, प्रमोशन एंड ईटीसी। तो सभी कुछ यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीपीसीएल के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, क्योंकि काफ़ी कुछ रिसर्चेस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा एई और एसडीओ के बारे में कि दोनों के बीच यहाँ पर डिफरेंसेस क्या होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एसडीओ बोलते हैं, तो क्या दोनों के बीच कोई डिफरेंसेस होता है? तो रैंक दोनों की सेम होती है। ठीक है, एसडीओ का जो रैंक होता है वो एई का ही यहाँ पर रैंक होता है। ठीक है, तो एसडीओ का यहाँ पर क्या होता है कि जो फील्ड वर्क में एई काम करता है, ठीक है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में जो फील्ड वर्क में यहाँ पर काम करते हैं उनको यहाँ पर एसडीओ बोला जाता है। ठीक है, और एई क्या होता है कि एई मान लो जहाँ पर मीटर में हो गए या और भी कहीं जो ऑफिस वर्क होता है वहाँ पर उनको एई बोला जाता है। बाकी दोनों का रैंक जो होता है बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है एई और एसडीओ में गाइस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके ग्रेड पे, सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी के बारे में गाइस। सो गाइस, सैलरी के बारे में बात करेंगे, ग्रेड पे के बारे में। तो यहाँ पर लेवल 10 के तहत आपको यहाँ पर जो ग्रेड पे मिलता है वो कितना मिलता है? 5400 मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये 5400 है, 54,000 नहीं है, 5400 यहाँ पर ग्रेड पे होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये जो पोस्ट होती है एई की, वो गैजेट ऑफिसर की पोस्ट या रैंक की होती है। ठीक है, सो गैजेट ऑफिसर की रैंक की ये पोस्ट होती है। अब बात करें यहाँ पर इसकी बेसिक पे की, तो बेसिक पे आपको यहाँ पर कितना मिलता है देख सकते हो, यहाँ पर 56,100 आपको यहाँ पर बेसिक पे मिलेगा। ओके, अब आगे यहाँ पर अगर बात करें डीए की, तो आप डीए देख सकते हो कितना मिलेगा। डीए आपको मिलेगा यहाँ पर 6732 आपको यहाँ पर डीए मिलने वाला है। और यहाँ पर अब हाउस रेंट की बात करें तो हाउस रेंट क्या होता है कि सिटी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, सिटी के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। तो यहाँ पर जो हाउस रेंट है आपका वो कितना है? 6300 है। ठीक है, 6300 आप देख सकते हो, यानी कि 6300 आपका यहाँ पर हाउस रेंट है। और ये जो है ये यहाँ पर ए क्लास सिटी की हाउस रेंट है। ठीक है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास करके ऐसे यहाँ पर आते हैं सिटीज़। तो ये ए क्लास के जिसमें कि लखनऊ वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ए क्लास की यहाँ पर ये सिटी की हाउस रेंट है। मेडिकल आप देख सकते हो, मेडिकल अलाउंस कितना मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हो 200 आपको यहाँ पर मेडिकल अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, और सारे भी अलाउंस आप देख सकते हो, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये भी सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, ये भी सिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वेरी करेगा। और ये ए सिटी का यहाँ पर जो दिखा रहा है ए सिटी का यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखो इसेंशियल सीरीज अलाउंस, ये भी यहाँ पर देख सकते हो 445 यहाँ पर 450 यहाँ पर मिलने वाला है, 450 आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अब ओवरऑल बात करें तो ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है, तो ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 70,682 बन जाएगी। ठीक है, यानी कि 70,682 आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। सो गाइस, नॉर्मली इससे ज़्यादा बनता है, क्योंकि जब भी आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, इंक्रीमेंट होकर होता है, 2 इंक्रीमेंट अगर लग जाती है तो आपके यहाँ पर 59,000 के आसपास जो है बेसिक पे पहुंच जाता है। ठीक है, 59,000 के आसपास। और आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, ग्रॉस सैलरी यहाँ पर इंक्रीज होकर यहाँ पर 74,000 के आसपास बन जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक आइडिया लगाएं कि जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, इन हैंड सैलरी आपकी यहाँ पर बनने वाली है, इन हैंड सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ, 70,000 के आसपास बनने वाली है। ठीक है, अगर आपकी इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर अगर जॉब लगती है तो आपकी जो यहाँ पर है 70,000 के आसपास यहाँ पर इन हैंड सैलरी बनने वाली, मतलब अब मान के चलो कि यहाँ पर 68,000 से प्लस ही आपको मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल सब कुछ मिलाकर। अब बात करते हैं कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में जो मिलता है यहाँ पे, क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलते हैं। तो आप देख सकते हो व्हीकल आपको मिलेगा बिल्कुल, यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर फील्ड वर्क में जाओगे व्हीकल आपको मिलेगा। 27 आवर्स 24x7 आवर आपको यहाँ पर मिलने वाला है व्हीकल। ठीक है, और ड्राइवर प्लस आपको ड्राइवर मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर 24 आवर्स व्हीकल आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, व्हीकल को बुला सकते हो जब भी आपको जहाँ पर भी जाना हो। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है, LB आप देख सकते हो, LMB यहाँ पर 10 कनेक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलती है। मतलब आपकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए यहाँ पर 1000
कट होती है आपकी सैलरी से। अगर आप एसी वगैरह यूज़ करते हो तो 500 उसका आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी सब आप जितना भी यूज़ करो ये फिक्स अमाउंट आपकी सैलरी से कटेगी, बाकी आप जितना भी यूज़ करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो गाइस ये एक कंप्लीट डिटेल्स है यहाँ पर सैलरी के बारे में, क्या कुछ होता है, सैलरी कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, मेडिकल कितना मिलता है, सभी कुछ मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे प्रमोशन के बारे में जानेंगे, प्रमोशन यहाँ पर कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, कहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है, ये सब देखेंगे। सो गाइस हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रमोशन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर की जो प्रमोशन है वो कहाँ तक होती है। स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करोगे तो लेवल 10 के तहत आपको यहाँ पर ग्रेड पे वगैरह मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, जीपीए, यानी कि आप इसको ग्रेड पे बोल सकते हो। ये जो है 500 600 ये सब मेंशन है, क्या है, ग्रेड पे है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपका लेवल 13 तक प्रमोशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एई रहते हो, ठीक है। एई के बाद आप बनोगे डबल ई, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे, जिसकी यहाँ पर कितनी ग्रेड पे आप देख सकते हो 6600 यहाँ पर ग्रेड पे है इसकी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हो, उसके बाद आप क्या बनोगे, उसके बाद आप बनोगे एसई यानी कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनोगे, ठीक है। ये बनने के ये यहाँ पर बनोगे तो आपको यहाँ पर लेवल 12 की तहत आप देख सकते हो यहाँ पे 8700 आपको यहाँ पर ग्रेड पे मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप बनोगे सीई यानी कि चीफ इंजीनियर बनोगे, ठीक है। चीफ इंजीनियर बनोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने लेवल के तहत आपको मिलेगा। लेवल 13 के तहत आपको यहाँ पर जो ग्रेड पे मिलने वाला है वो यहाँ पर 8900 मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि प्रमोशन में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो लेवल 1 से लेवल 11 तक पहुंचने में आपको लग जाएगा नॉर्मली यहाँ पर 9 साल लगता है, ठीक है। 9 साल में आपकी प्रमोशन यहाँ पर हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट में अगर यहाँ पर पोस्ट खाली है तो आपकी प्रमोशन 7 साल में हो जाती है। जनरली आपको यहाँ पर 7 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 7 साल में जनरली आपका यहाँ पर प्रमोशन हो जाता है। आप मान के चल सकते हो कि एवरेज, ठीक है। उसके बाद लेवल 11 से लेकर लेवल 12 तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा, यानी कि डबल ई से एसई बनने में कितना टाइम लगेगा, 5 ईयर का टाइम लगेगा, ठीक है। 5 ईयर का टाइम आपको यहाँ पर लग जाएगा। 5 साल में आप एसई बन जाओगे। जितने भी प्रमोशन होते हैं एक्सपीरियंस बेस पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल 13 तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से आपको यहाँ आने में भी 5 साल का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है आपका प्रमोशन होने में, और ये एक फिक्स प्रमोशन है, ठीक है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होते, ये एक फिक्स प्रमोशन है, ठीक है। तो देख सकते हो आप। सो गाइज ये थी प्रमोशन, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में कि कैसा काम होता है यहाँ पर एई का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं। सो गाइज अगर वर्क के बारे में बात करें कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो वर्क होती है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में होती है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो यहाँ पर ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, या तो आपको ट्रांसमिशन का मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपकी होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो यूपीपीसीएल में आप जान लो कि यहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ होती है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। तो जैसे कि हम यहाँ पर किसी भी एक कंपनी को बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्कॉम बोलेंगे, ठीक है। इन सारे कंपनीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्कॉम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपका ये देख सकते हो कैस्को एक कंपनी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्कॉम बोलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो डिस्कॉम यहाँ पर डिस्कॉम में सभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कंपनी 5 ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी, और अलग अलग एरियाज़ में करती है। जैसे कि कैस्को है, ठीक है। तो कैस्को आपका यहाँ पर जो कानपुर में इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर सप्लाई जाती है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी काम है कि डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। PVVNL है, ठीक है। तो इसकी अलग यहाँ पर एरियाज़ हैं, तो सबके अलग अलग है। DVVNL है यहाँ पर हो गया, MVVNL हो गया, PUVVNL हो गया। तो सबके अलग अलग यहाँ पे एरियाज़ हैं, और अलग अलग यहाँ पे एरिया में वो लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कानपुर हो गया तो कोई यहाँ पर लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कंपनी, तो ऐसे करके यहाँ पर यूपीपीसीएल का डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो चलता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग कंपनीज़ को क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम लोग डिस्कॉम बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पर कि काम कैसे होता है, ठीक है। आप जो अगर मान लो एई बनोगे तो आपकी क्या पोजीशन होगी उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ठीक है। मैंने सभी कुछ यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस कि कोई एक डिस्कॉम को लेते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर कैस्को को ले लिया, तो इसी को मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक डिस्कॉम में सबसे पहले एक जोन बनेगा, ठीक है।
जोन बनेगा, यानी कि कोई जोन एक एरिया हो सकता है, ठीक है, तो जोन बनेगा, ठीक है, जोन बना। उसके बाद सर्कल बनेगा, मान लो कि यहाँ पर जैसे कि आपका कानपुर है, ठीक है। सो अगर इसके बारे में मैं अगर और बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका यहाँ पर कैस्को हुआ वो क्या करता है, कानपुर की जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल एरिया में। और आपका यहाँ पर जो मान लो ये है, ठीक है, ये जो है आपका PUBBNL, ये क्या करता है, ये यहाँ पर गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन सारे एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में चाहिए कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो सभी कुछ मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं बताने जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर इन सारे पर आपको वीडियोज़ चाहिए, तो मैं अलग से इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करें कि जोन क्या होगा। देखो मान लें कि एक डिस्कॉम है, यानी कि एक कंपनी कोई हो गई, ठीक है, उस सिटीज़ में, जिस सिटी में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि गोरखपुर हो गया या आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है, जहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आप किसी को भी एक जोन मान सकते हो। जैसे कि आपका गोरखपुर एक जोन हो गया, ठीक है, मान सकते हो। अब उस गोरखपुर में अलग अलग जगह होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले एक सर्कल यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, सर्कल 1 सर्कल 2 हो सकता है। उसके बाद उस सर्कल में डिवीज़न होंगे, ठीक है, डिवीज़न होंगे, मतलब अलग अलग एरिया का डिवीज़न होगा, फिर वहाँ पर सब डिवीज़न होंगे, ठीक है। उसके बाद उस सब डिवीज़न को पावर हाउस में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर यहाँ पर सब स्टेशन आएगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो आपका यहाँ पर जोन होता है, ठीक है, जोन किसके अंडर में आता है, एमडी के अंदर में आता है या तो डायरेक्टर के अंडर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एमडी और डायरेक्टर होता कौन है, जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर होते हैं, ठीक है, जिनका प्रमोशन होता है चीफ इंजीनियर में, लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 पर जो होते हैं वो यहाँ पर जोन के हेड होते हैं, लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 पे। यानी कि जब आपका यहाँ पर प्रमोशन होगा एज अ चीफ इंजीनियर, तो आप लेवल 1 पे रहोगे, फिर आप प्रमोट होकर लेवल 2 पे चले जाओगे, तो वो इस जोन के यहाँ पर, सॉरी जोन के नहीं, वो डिस्कॉम के यहाँ पे क्या होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पर लेवल 2 वाले ऑफिसर होते हैं क्या, डिस्कॉम के होते हैं। अब जोन के कौन होते हैं, जोन के यहाँ पर चीफ इंजीनियर यानी कि सीई जो होते हैं वो यहाँ पर जोन के हेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कल, तो सर्कल के जो हेड होते हैं वो यहाँ पर एसी होते हैं, जो कि मैंने उधर बताया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में क्या होता है गाइस, डिवीज़न में जो होता है, डिवीज़न का जो हेड होता है वो होता है EE यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद आता है सब डिवीज़न, जहाँ पर आप एज अ AE यानी AE बोल लो या इसे SDO बोल लो जाते हो, ठीक है। तो जो सब डिवीज़न होता है वो AE के अंडर में होता है, ठीक। इस डिपार्टमेंट का आप यहाँ पर हेड हो। अब पावर हाउस JE के अंदर में होता है, ठीक है। और सब स्टेशन जो होता है SSO के अंडर होता है, यानी कि सब स्टेशन ऑपरेटर के अंडर होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है। तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कहाँ पर वर्क करना है, सब डिवीज़न में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, SDO की मिले या आप एज अ AE जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके काम के बारे में, AE के काम के बारे में। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डिस्कॉम होता है, डिस्कॉम से जोन बनता है, सर्कल, डिवीज़न, सब डिवीज़न, जहाँ पर आपको यहाँ पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये सब समझाया ताकि आपको पता चले कि आप किस चीज़ के हेड हो, ठीक है। आपके अंडर यहाँ पर JE काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि JE काम करेगा, बाकी सारे जो स्टाफ आते हैं JE के अंदर काम को, सभी तो आप ही के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम की बात करें तो इतने सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम है जिसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। देख सकते हो LDC, यहाँ पर एज ए AE आप जाओगे, सब डिवीज़न में एज ए SDO जाओगे। तो जो फील्ड वर्क होता है, जहाँ पर फील्ड वर्क में डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, उनको हम लोग SDO बोलते हैं। रैंक दोनों का सेम होता है। जो ऑफिस वर्क होता है लाइक वहाँ पर AE जाते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर AE बोलते हैं। दोनों का रैंक बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया कि जो मैंने UPPCL JE पर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर शॉप होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि ट्रांसफार्मर रिपेयर हो रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन कौन से ट्रांसफार्मर रिपेयर हुए, कौन कौन से ख़राब हुए हैं, ये सारे रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है एज ए JE आप काम करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। फर्स्ट काम तो ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी है उसको आपको यहाँ पर कंटिन्यू रखना है। किसी भी कीमत पर जो कंटिन्यू रहती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको यहाँ पर मान लो कि पावर कट हो जाता है तो JE एज JE आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। और JE के ऊपर आते हैं AE, ठीक है।
अगर काम यहाँ पर जेई करवा रहा है, ठीक है, मान लो जेई से हैंडल नहीं होने वाला तो एई पे जाता है काम। तो मान लो कि अगर कहीं पर भी पावर कट हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर जेई जाकर काम करवाते हैं। जेई खुद तो काम करते नहीं, काम करवाते हैं, ठीक है, उनका काम करना नहीं, काम करवाना है गाइस, ठीक है। तो वहाँ पर वो काम करेंगे और वहाँ पर जो कॉस्ट लगा या जो भी फॉल्ट था वो यहाँ पर एज अ रिकॉर्ड बनाकर वो एई को यहाँ पर दिखाते हैं और एई को यहाँ पर देखना होता है जो कॉस्ट लगा उनके लिए उनको अप्रूव करना होता है। ये सभी काम यहाँ पर एई को होता है, ठीक है। काम मेंटेनेंस का ही है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन थोड़ा सा ऊपर है जेई से, मतलब आपके अंदर जेई काम करेंगे। जेई जो भी वर्क करेगा उस पर आपको देखना है, मेंटेन करना है, उस चीज़ को ध्यान देना है कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का हो गया। मान लो अब ट्रांसफार्मर रिपेयर में कैसे काम होता है। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर रिपेयर होते हैं। मान लो कि कोई ट्रांसफार्मर जल गया, ठीक है, कभी कभी होता है कि ट्रांसफार्मर जल गया तो उसको रिपेयर करने के लिए वर्कशॉप में लाया जाता है और पहले से भी ट्रांसफार्मर कुछ प्रिपेयर किया जाता है कि वहाँ पर रिप्लेस कर सके। तो उन सारे रिकॉर्ड्स को जेई को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है और आपको चेकआउट करना पड़ता है कि क्या ये सही रिकॉर्ड हैं या नहीं। मान लो अगर किसी ट्रांसफार्मर को रिपेयर करा रहे हैं तो उसमें क्या कॉस्ट लगा है, क्या फॉल्ट था, ये सारे यहाँ पर जेई को रखना है और रिसीव करना है जेई को। और एई का काम है उन सभी चीज़ को देखना है कि क्या ये सही है या नहीं, आपके सिग्नेचर से ही वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर एई का काम होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि मीटर टेस्टिंग हो गया, रेवेन्यू में हो गया। रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू में जो बिलिंग डिपार्टमेंट है उसमें आपको काम करना पड़ता है। लाइक जो मान लो कि आप इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हो, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बेच ही रहे हो, तो वहाँ पर जो बिलिंग होता है, जो हम लोग कंज्यूमर से बिल लेते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब आपको ध्यान देना है। अगर किसी ने बिल नहीं जमा किया तो उस पर FIR करना हो गया, या पावर कट करना हो गया, या नोटिस करना हो गया, तो आपके थ्रू ही ये सब होता है, ठीक है। तो इतना कुछ डिपार्टमेंट है, इतना सारा काम है, सभी के बारे में अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। इसलिए अगर सभी डिपार्टमेंट के काम आपको अगर जानने हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं तो आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं सभी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। और ट्रांसमिशन के बारे में बता दूंगा, सभी के ऊपर बता दूंगा। एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया यहाँ पर कि काम क्या होता है, मेंटेनेंस का काम होता है। सेम जेई का जो काम होता है जस्ट लाइक एई का भी काम वही होता है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि जेई के अंदर में जो काम करने वाले वो काम करवाते, उनसे जेई को काम करवाना है। और एई का क्या काम है, जेई का जो काम है उस पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर एई के काम है गाइस। सो गाइस ये थी एई की जॉब प्रोफाइल जिसमें मैंने यहाँ पर वर्क बताया, क्या क्या काम होता है, किस टाइप का काम होता है। और डिपार्टमेंट वाइज अगर आप काम जानना चाहते हो तो मैंने बोला कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो जरूर से कमेंट करना। अगर आपको यहाँ पर जानना है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और काफ़ी रिसर्चेस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। अगर बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके जो यहाँ पर एज ए एई ज्वाइन करने वाले हैं या जो चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन करना, तो उन सभी के पास शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में मुझे। तो जरूर से शेयर करना और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर से कर देना। और मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे बहुत सारे कंटेंट के लिए। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।